बहुत अरसा पहले की बात है। शहर बगदाद में एक लड़का रहता था जिसका नाम तुराब था। वो लड़का लावारिस था। उसे अपने माँ बाप का पता नहीं था और वो यतीम खाने में पला बढ़ा था। वो लड़का आम लड़कों की तरह नहीं था। वो हमेशा संजीदा रहता और हर वक्त उसके जहन में यही ख्याल घूमता रहता कि बज़ाहिर तो उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन क्यों ना वो उसकी मारिफत हासिल करे जिसने उसे पैदा किया है। यानी वो अल्लाह की कुर्बत हासिल करना चाहता था। क्योंकि वो इस दुनिया में अकेला था, इसलिए उसने अपनी सारी जिंदगी को अल्लाह की राह में वक्फ करने का फैसला किया। इसीलिए उसने अपने खैमे से जरूरी सामान लिया और उस खैमे को लपेटकर कपड़ा अपने थैले में डाला और किसी ऐसी खानकाह की तलाश में निकल पड़ा जहां पर वो रह सके और अपने मकसद को पा सके। चलता चलता वो बगदाद की एक बड़ी खानकाह के करीब पहुंचा जहां बहुत सारे शागिर्द रहाइश पजीर थे। ये सब अपने दरवेश की रहनुमाई में खुद को जानने और अल्लाह के करीब होने की मशक कर रहे थे। वो इस खानकाह के अंदर दाखिल हुआ। उसे एक लड़के ने रोका और उससे पूछने लगा, तुम यहां किस लिए आए हो? तुराब कहने लगा, मैं यहां सच्चाई की तलाश में आया हूं, मुझे दरवेश से मिलना है। वो लड़का कहने लगा, ठीक है, तुम सामने जाओ, बिल्कुल सीधा। दरवेश एक बड़े से दरख्त के नीचे बैठे हैं, उनसे जाकर मिल लो। तुराब ने उस लड़के का शुक्रिया अदा किया और सीधा चलने लगा। थोड़ी ही देर में वो उस बड़े दरख्त के पास पहुंचा। जब वो दरख्त के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक नूरानी चेहरे वाला सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग दरख्त के नीचे बैठा आंखें बंद कर के अल्लाह की इबादत में मसरूफ था। वो लड़का पास जाकर खड़ा हो गया। पहले उसने सोचा कि वो दरवेश को आवाज दे, लेकिन वो इंतजार करने लगा कि जब दरवेश अपनी इबादत से फारिग होंगे तो वो उससे बात कर लेगा। वो काफी देर बैठा रहा और दरवेश अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहा। जब काफी वक्त गुजर गया तो दरवेश खामोश हो गया और उसने अपनी आंखें खोलें और तुराब से कहने लगा, बताओ बेटा, किस लिए आए हो? तुराब दरवेश से कहने लगा, ऐ दरवेश, मैं खुद को जानना चाहता हूं। मैं अल्लाह के रास्ते पर चलकर सच्चाई को समझना चाहता हूं। दरवेश ने कुछ देर उसकी तरफ देखा और कहा, अगर तुम वाकई सच्चाई को जानना और समझना चाहते हो तो हो सकता है कि तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी ही इस काम में लगा देनी पड़े। फिर भी इस बात की कोई जमानत नहीं कि तुम्हें अल्लाह की मारिफत हासिल हो जाएगी या नहीं, क्योंकि ये सब कुछ नीयत पर इन्हिसार है। इसलिए एक बार फिर अच्छी तरह सोच लो। लड़के ने बगैर किसी ताखीर के कहा, बाबा जी, मैं यहां पीछे मुड़ने के लिए नहीं आया। मैं अपनी सारी जिंदगी यहां पर गुजारने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरा आगे पीछे कोई नहीं। दरवेश ने कहा, अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर एक काम करो, इस खानकाह में करीब करीब बहुत सारे शागिर्द रहते हैं, तुम इनके लिए अनाज पेसने का काम क्या करो। सुबह से शाम तक बस यही काम करना है। 5 वक्त नमाज पढ़नी है और काम करते वक्त अल्लाह का जिक्र करना है। जब थक जाओ तो सो जाना और फिर अगली सुबह उठकर अनाज पेसने का काम दोबारा शुरू कर देना। इसके अलावा ना ही कुछ और करना है और ना ही सोचना है। बस इसी रास्ते पर चलते रहना और कभी भी मेरे पास ना आना। जरूरत पड़ने पर मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। लड़के ने अपने दरवेश के हुक्म की तामील करते हुए अनाज पेसने का काम शुरू कर दिया। खानकाह में शागिर्दों की तादाद ज्यादा होने की वजह से उन्हें ज्यादा खुराक की जरूरत पड़ती थी, इसलिए वो सुबह फज्र के वक्त उठ जाता और नमाज पढ़कर शाम तक अनाज पेसता रहता। जब वो बिल्कुल थक हार जाता तो उसी कमरे में सो जाता जहां वो अनाज पीसता था। वो किसी से बात नहीं करता था और न ही कोई उसके पास बात करने आता था। महीनों तक अनाज पेसते हुए उसके जहन में पुराने ख्यालात आते रहे, लेकिन जब उन ख्यालात से कोई नया मौजू न मिला तो वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगे। वक्त गुजरने के साथ उसके जहन के ख्यालात कम होने लगे। अब वो जवान हो चुका था। कुछ सालों बाद तो वो अपना नाम भी भूल गया। वो हमेशा खामोश रहता
और बगैर किसी ख्याल के वो अनाज पीसता था। उसने सिर्फ अल्लाह का जिक्र किया या फिर नमाज पढ़ी। उसे दुनियादारी का कोई ख्याल नहीं था। वो कभी खानाकाह से बाहर भी नहीं गया था, इसलिए उसे बाहर की दुनिया भूल चुकी थी। खानाकाह के बाकी शागिर्द उसे बेवकूफ ही समझते थे। ऐसा करते करते कब 12 साल गुजर गए पता ही न चला। एक दिन अचानक उनके दरवेश ने ऐलान किया कि मेरा आखिरी वक्त करीब आ रहा है, इसीलिए मैं अपना जानिशीन मुंतखब करना चाहता हूं जो मेरे बाद इस खानाकाह की देखभाल करेगा। इसलिए मेरा कोई भी शागिर्द जिसे लगता है कि उसे अल्लाह की मारिफत हासिल हो चुकी है और उसने खुद को जान लिया है, वो रात को मेरी कुटिया के दरवाजे के पास आकर इस दीवार पर कुछ सतरें लिखे जिनमें उसकी पूरी जिंदगी का तजुर्बा समाया हो। बहुत सारे शागिर्दों ने इस बारे में सोचा। खानकाह के काबिल शागिर्दों में से एक ने, जिसे इस्लामी तालीमात और फिक़ा का बहुत गहरा इल्म था, अपने दरवेश की झोंपड़ी की दीवार पर कुछ सतरें लिख दें। बाकी शागिर्दों को भी यही लगता था कि वही दरवेश का जानिशीन बनने का असली हकदार है। उसने लिखा था, ज़हन एक आईने की मिसाल है जिस पर ख्यालात और ख्वाहिशात की गर्द जम जाती है। जिक्र और इबादत इस गर्द को हटाने का काम करते हैं। ज़हन का आईना फिर से साफ हो जाता है और उसे अल्लाह की मारिफत हासिल हो जाती है। अगली सुबह जब दरवेश ने वो सतरें पढ़ें तो वो बहुत गुस्से में आए और बुलंद आवाज में बोले, किसने यह सब कुछ लिखा है? इन अल्फाज में आधी सच्चाई है जो आखिर पर लिखी है। जिस शागिर्द ने यह सब लिखा था वो बिल्कुल खामोश खड़ा रहा। अगरचा उसकी बातें इल्म से भरी हुई थीं, लेकिन वो किताबी बातें थीं। वो शागिर्द भी बहुत चालाक था। उसने दीवार पर लिखा तो था, लेकिन नीचे अपना नाम नहीं लिखा, क्योंकि उसे खुद यकीन नहीं था कि वो सही है या नहीं, क्योंकि उसे अल्लाह की मारिफत हासिल नहीं हुई थी। इसलिए दरवेश ने उसकी लिखी हुई बातों को मुस्तरद कर दिया। इस वाकये ने सबको हैरान कर दिया और यह वाकया पूरी खानाकाह में चर्चे का मौजूआ बन गया। फिर दो अफराद इस बारे में बातें करते हुए तुराब के पास से गुजरे। वो ये कह रहे थे कि जो 12 साल पहले वहां आया था और दिन रात बस अनाज पीसता रहता था, उनकी बातें सुनकर वो हंस पड़ा। वो दोनों उसके पास आए और उसके हंसने की वजह पूछी, क्योंकि उनकी नजर में वो एक आम सा बंदा था। किसी ने उसे ना तो जिक्र करते देखा था और न ही कभी कोई दीनी किताब पढ़ते। सब उसे बेवकूफ समझते थे। वो तो बस अनाज पीसने का काम जानता था। इस खानकाह में बहुत बड़े बड़े आलम रहते थे, लेकिन उसका किसी से कोई वास्ता नहीं था। इसलिए वो दोनों उसकी मुस्कुराहट देखकर हैरान रह गए। उन्होंने दोबारा उससे हंसने की वजह पूछी तो उसने जवाब दिया, मैं इसलिए हंसा क्योंकि दरवेश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो सतरें वाकई ही आधा सच था। वो दोनों फिर हैरान हो गए। उन्होंने उससे कहा, तुम ऐसी बातें इस दीवार पर लिखो जो दूसरे शागिर्द की बातों से बेहतर हूं। उसने जवाब दिया, मैं लिख नहीं सकता क्योंकि मैं बिल्कुल अनपढ़ हूं, लेकिन हां, मैं तुम्हें बोलकर बता सकता हूं। अगर तुम वहां लिखने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं। उन्होंने हामी भरी और उसे अपने दरवेश की कुटिया के पास ले गए। उसने कुछ सतरें बोलें और दूसरे शागिर्दों ने उस दीवार पर लिख दें और आखिर में लिख दिया, अनाज पीसने वाला। उन्हें लगा कि दरवेश जी इस पर भी गुस्सा करेंगे। जो बातें उसने वहां लिखवाई थीं वो वाकई बहुत शानदार थीं। वहां लिखा था, ज़हन तो बस एक वहम है, न तो ज़हन है और न ही ज़हन का कोई आईना। और जब ज़हन ही नहीं तो गर्द कहां ठहरेगी। जो इस बात को जान लेता है वो अल्लाह की मारिफत हासिल कर लेता है। जब दरवेश ने यह सब पढ़ा तो वो आधी रात को उठकर इस अनाज पीसने वाले के पास गए। उन्होंने उसे नींद से जगाया और उसे अपनी तस्बीह और मुसल्ला दे दिया और उसे अपना जानिशिन मुकर्रर कर दिया। फिर उससे हुक्म दिया कि वो इस खानाकाह को छोड़कर कहीं दूर चला जाए।
क्योंकि वहां बहुत सारे आलम थे जो खुद को उससे बेहतर समझते थे। वो उसे जान से भी मार सकते थे, क्योंकि वो ये बात हजम नहीं कर पाएंगे कि एक आम सा शख्स जो सारा दिन अनाज पेसता रहता था, वो उनसे बड़ा आलम है। दरवेश ने कहा, तुम्हें वो सारी मारिफत हासिल हो गई जो मुझे है, और ये मारिफत तुम्हें अनाज पीसते पीसते ही हासिल हुई। मुझे पूरा यकीन है कि तुम जहां भी जाओगे लोग खुद तुम्हारे पास चलकर आएंगे, क्योंकि जब कोई फूल खिलता है तो उसकी खुशबू हर तरफ खुद ब खुद फैल जाती है। उसने अपने दरवेश को गले से लगाया और इजाजत लेकर रात को ही खानाकाह से बाहर चला गया। जब वो खानाकाह से बाहर चला गया तो उसके जाने के बाद खानाकाह में अजीब सी हलचल मच गई। हर किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि तुराब, जिसे हर कोई बेवकूफ समझता था, वो ऐसे अल्फाज भी लिख सकता है और एक अनजान और आम लड़के को दरवेश मुंतखब करेगा। कुछ शागिर्द जो अपने आप को उससे बड़ा आलम समझते थे, उन्हें इस बात पर बहुत गुस्सा था। उन्होंने उसे खानकाह में तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो उसे कहीं भी तलाश न कर सके। उन्हें समझ आ चुकी थी कि वो यहां से जा चुका है, इसलिए उसे तलाश करने का कोई फायदा नहीं। उनका गुरूर खाक में मिल चुका था। वो दो लड़के जिन्होंने तुराब के वो अल्फाज कुट्टिया पर लिखे थे, वो भी हैरान थे, लेकिन वो अपने आप पर फख्र भी करने लगे कि बेशक हम तुराब जितना इल्म तो नहीं रखते, लेकिन हमें यह एजाज हासिल है कि उसकी बताई हुई बातें हमने अपने हाथों से कुट्टिया पर लिखी, और हमारे लिए यही बहुत है। फिर यूं हुआ कि जब तुराब खानकाह से बाहर निकला, उसकी आंखों के सामने एक नई दुनिया खुल गई। मगर यह दुनिया उसे खुशी देने के बजाय उलझा रही थी। हर मंजर उसे अजनबी लग रहा था। हर रौनक उसके दिल पर बोझ बन रही थी। दुनिया की रंगीनियों से उसे एक अजीब सी वहशत होने लगी, जैसे ये सब कुछ उसके लिए नहीं। वो सारी रात खामोशी से सफर करता रहा, किसी मंजिल की तलाश में था। रात की तारीकी ठंडी हुआ और रास्ते का सुकूत सब उसके अंदर की कैफियत के हमनवा थे। आखिरकार एक जगह उसे एक मस्जिद नजर आई। वो मंजर उसके दिल के लिए जैसे ठंडक का पैगाम लेकर आया। उसके कदम खुद ब खुद उधर बढ़ गए। मस्जिद में दाखिल होकर उसने सुकून के साथ वुजू किया। पानी के हर कतरे के साथ उसके दिल का बोझ हल्का होता गया। फिर उसने तहज्जुद की नमाज अदा की और अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो गया। लम्हे गुजरने का उसे होश न रहा, यहां तक कि फज्र की उजान की आवाज गूंजी। उसने बाजमात नमाज में शिरकत की और नमाज के बाद मस्जिद में मौजूद लोगों की तरफ मुतवज्जह हुआ। उसने नर्म लहजे और पुरासर अंदाज में अल्लाह के रास्ते की दावत दी। नबी करीम की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने का सबक दिया। उसकी बातों में ऐसी तासीर थी कि सुनने वाले पलक झपकना भी भूल गए। वो सब उसके कलिमात में यूं डूब गए जैसे प्यासा चश्मे के पानी में डूब जाए। आखिर में सबने अज़्म किया कि वो जरूर इस नसीहत पर अमल करेंगे। तुराब ने जब यह सुना कि लोग उसकी नसीहत पर अमल करने का अज़्म कर रहे हैं, तो उसका दिल खुशी से भर गया। एक सुकून, एक इत्मीनान उसके अंदर उतर आया। फिर वो मस्जिद से बाहर निकला और अपने सफर की राह पर दोबारा चल पड़ा। उसके दिल में यह पक्का फैसला बैठ चुका था कि अब वो किसी एक जगह टिक कर नहीं बैठेगा, बल्कि जहां भी जाएगा लोगों को अल्लाह की मारिफत का दर्स देगा, उन्हें नेकी की तरफ बुलाएगा और भटके दिलों को राह हक दिखाएगा। यूं वो अपनी बकिया जिंदगी मुसलसल सफर में गुजारता रहा। गांव हो या शहर, बाजार हो या बियाबान, जहां भी उसे लोग मिलते, वो मोहब्बत और हिकमत के साथ उनके दिलों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाता। उसकी तबलीग में ऐसी तसीर थी कि कई गुनाहगार ताइब हो गए और बेशुमार लोग नेकी की राह इख्तियार करने लगे। वो न किसी दुनियावी सिले का ख्वाहां था और न किसी तारीफ का तलबगार। उसकी जिंदगी का मकसद बस एक ही था, खल्क़े खुदा को खालिक़े हकीकी से जोड़ देना। आखिरकार एक दिन उसी सफर के दौरान जब वो अपने मिशन पर गामजन था, रास्ते ही में उसकी रूह पर आवाज कर गई,
अल्लाह की तलाश में सरगर्दा रहा और जब हकीकत को पा लिया तो उसे अपने तक महदूद नहीं रखा। उसने अपनी बसीरत और तालीमात को दुनिया तक पहुंचाया और उसी खिदमत दीन में अपनी जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। ये जिंदगी इस बात की गवाही दे गई कि उसने मारिफत पाकर खुदगर्जी का रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि अपना हर सांस दूसरों की बहलाई के लिए वक्फ कर दिया। दोस्तों, अगर हम सच्चाई से अपनी जिंदगी पर गौर करें तो हमें महसूस होगा कि हम में से अक्सर यह समझते हैं कि जिक्र या इबादत सिर्फ किसी एक जगह बैठकर आंखें बंद करके अलग थलग होकर ही की जा सकती है। हालांकि हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। जिक्र तो चलते फिरते अपना काम करते हुए भी किया जा सकता है। असल में जिक्र का मतलब ही यह है कि तुम जो भी काम कर रहे हो उसमें इतनी शिद्दत, तवज्जो और खुलूस पैदा कर लो कि तुम्हें अपने जिस्म का भी एहसास ना रहे। बिल्कुल उस लड़के की तरह जो अनाज पैसने में उस कदर मगन हो गया कि उसे अपने वजूद का भी ख्याल ना रहा, और उसी हाल में उसने अल्लाह की मारिफत हासिल कर ली। याद रखो, ज़हन तब तक कायम रहता है जब तक उसमें कोई ख्याल या सोच बाकी हो। जब तमाम ख्यालात खत्म हो जाएं तो ज़हन भी मिट जाता है, और जब ज़हन ही ना रहे तो इंसान अपनी हकीकत और अपने रब को पहचान लेता है। इसलिए मारिफत हासिल करने के लिए हमें अलग से इबादत में वक़्त लगाने की पाबंदी नहीं, बल्कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसी में पूरे दिल से गुम हो जाना जरूरी है। अगर हम अपने काम में इस तरह मगन हो जाएं और साथ साथ अल्लाह का जिक्र भी जारी रखें कि किसी और तरफ ध्यान ही न जा सके, तो ये कैफियत खुद बाखुद हमें मारिफत की मंजिलों पर चढ़ाती है। यहां तक कि हमारा काम ही जिक्र बन जाता है और हमारा जिक्र ही इबादत। दोस्तों, जब हम औलिया अल्लाह और सूफी बुजुर्गान की जिंदगियों पर नजर डालते हैं तो देखते हैं कि उन्होंने अल्लाह को अपने अमल, खुलूस और मोहब्बत से पाया। उन्होंने कोई खास और पेचीदा इबादत या तवील मुराकबे इख्तियार नहीं किए, बल्कि बस अल्लाह की मोहब्बत में गुम होकर जिक्र किया और उसी से मारिफत हासिल की। उनका जिक्र ही उनकी इबादत बन गया, वही जिक्र उनका मुराकबा बन गया, और वही जिक्र अल्लाह के कुर्ब और विसाल का वसीला ठहरा। प्यारे दोस्तों, तो बताइए, क्या आपको हमारी ये नसीहत भरी और दिल को छू लेने वाली कहानी पसंद आई? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा, और ऐसी ही मजीद ईमान अफरोज और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल WA Voice को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।